गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लोअर क्लासेस से आप इसको पढ़ रहे हैं। ये कोई आपके लिए नया चैप्टर नहीं है, ये आप 8th क्लास में 9th क्लास में ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है आपके सामने कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज हाइट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हम सपोज करते हैं कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट्स की मेजरमेंट करते हैं। आप हाइट की मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल डेटा बन जाएगा। जैसे फर्स्ट रो नंबर की हाइट है 134 सेंटीमीटर, सेकेंड रो नंबर की है 135 सेंटीमीटर एंड सो। तो ऐसे सेंटीमीटर्स में हाइट है। तो ये डाटा हमारे को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम डाटे को ऑब्जर्वेशंस करके ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट हाइट जो है, टॉलेस्ट बॉय कौन सा है या स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो कितने बच्चों की हाइट जो है 135 से लेस है, कितने बच्चों की हाइट 140 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो काफी सारे क्वेश्चंस का हम आंसर जो है इस डाटा को देख के दे सकते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स, उनके घर में, हाउस में कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं, मेंबर्स की संख्या कितनी है। तो उसमें कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल हैं, कितने जो स्कूल कैडर में पढ़ते हैं, कितने बच्चे कॉलेज कैडर में पढ़ते हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके जो मेंबर से, फैमिली ऑफ मेंबर से डिफरेंट टाइप की जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है आ जाएंगी इस कलेक्शन से। अब क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन है। हम क्या है, इंफॉर्मेशन। और अब हम डेटा की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा। डेटा क्या है, तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप लिख भी सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। किसी डेफिनेट पर्पस से हम कलेक्शंस करते हैं इंफॉर्मेशंस की, उन इंफॉर्मेशंस को हम डेटा बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये जो 1 और 2 जो लिखे हुए हैं, These are also called data। ये डेटा है, इंफॉर्मेशन है। और डेटा को आप जो है एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अदर्स फॉर्म भी हो सकती है। डेटा को जो रिप्रेजेंट करने की जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स की आप हाइट मेजरमेंट करते हैं, 20 स्टूडेंट्स की, तो यदि आप मेजरमेंट कर लेते हैं तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा हो जाएगा, जो संख्यात्मक डेटा हो जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूं उसमें नंबर्स आ जाएंगे। और डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। देखो डेटा जो है, डेटा वो प्लूरल है किसका, डेटम का। डेटम ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड डेटम, इसका प्लूरल डेटा होता है। तो हम जो फॉर्म है डेटा की वो प्लूरल फॉर्म में ही हम यूज करते हैं पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे पास जो है डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, कुछ एग्जांपल्स आपको बताए डेटा के। और डेटा से हमें क्या है कि इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्टिकुलर जो है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन, जिसमें इंटरेस्टेड है हम, वहां के हम इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। अब जो हमारे पास चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है जो आप देख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका जो है मीनिंग क्या है, हम ये डिस्कस करें आपके साथ। दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो हमने इंफॉर्मेशन हैं, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हैं, ये हम एक मैथमेटिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हैं। जो डेटा है, जो हमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं, जो कलेक्शन हम करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो वो एक मीनिंगफुल है और वो मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है ये, और उस ब्रांच को हम बोलते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ए स्टैटिस्टिक्स।
क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स हम जो है उसको बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और दैट ब्रांच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स जो है उसको बोलेंगे। और द वर्ड जो हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स है, ये इसका जो कहां से आया वर्ड, ये भी एक लैटिन जो है वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्टेटस। स्टेटस और स्टेटस का मीनिंग होता है ए पॉलिटिकल स्टेट, ए पॉलिटिकल स्टेट, ए पॉलिटिकल स्टेट। तो यहां पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। तो द जो मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स अपीयर्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। इस वर्ड से जो है इसको डिराइव किया गया हुआ है। जो स्टेटस वर्ड है, इसकी डेरिवेशन से जो वर्ड हमारे पास आया स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड आया, और इसका जो स्टेटस का मीनिंग है ए पॉलिटिकल स्टेट। स्टेट का मीनिंग जो राज्य जो हम बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। और इन इट्स ओरिजिन स्टैटिस्टिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल यूजफुल टू द स्टेट। जो हमारे जो है ओरिजिन की बात कर रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ, जिसका ओरिजिन जो है स्टार्टिंग हुई इसकी स्टैटिस्टिक्स की, ये क्या है कि ये जो है स्टेट के जो पीपल हैं उनके बारे में जो है एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होती है फॉर द स्टेट के लिए। ये आप जो है यहां पढ़ रहे हैं। और अब मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं कि समटाइम्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव द क्लियर आइडिया। कई बार क्या है कि हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं, डाटा से ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से हमें जो है क्लियर और जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर और इजिएस्ट वे में हम जो है डाटा से, पिक्चर से या ग्राफिकल से डाटा से हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच के अंदर जो है ओवर्स जो है एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और रन्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो आप जो है वो डाटा जो इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास कि किस ओवर्स में कितने रन बने, किस में हाईएस्ट रन बने, किस में लोएस्ट रन बने, तो हम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इजीली समझ सकते हैं कि जो है रन रेट क्या है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो ये कौन सा मेडन ओवर है, किसमें हाईएस्ट रन बनते हैं। तो ये कह रहा है कि समटाइम्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव द क्लियर इंफॉर्मेशन। और यू हैव ऑल्सो लर्न टू रिप्रेजेंट डाटा पिक्टोरियली। पिक्टोरियल तो पिक्चरली, पिक्चर जो है हम बनाते हैं जिसको हम डायग्राम कहते हैं, या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का। ये हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं और हमने वेरियस टाइप के ग्राफ बनाए हैं। जैसे आपको बार ग्राफ आपने बनाया है, बार ग्राफ, और हिस्टोग्राम बनाया है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में बना चुके हैं। बार ग्राफ भी, हिस्टोग्राम्स भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी। नेक्स्ट आता है कि यू हैव ऑल्सो लर्न सर्टेन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग यहां पे क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी को आप बोलते थे वहां मीन मीडियन मोड। आप अनग्रुप्ड डाटा का मीन मीडियन मोड ऑलरेडी आप जो है 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। और यहां भी मैं आपको नेक्स्ट सेल में डिस्कस करेंगे हम कि अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, कैसे हम करते हैं। और इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा। देखो अनग्रुप्ड डाटा का तो हम 8th और 9th में पढ़ चुके हैं, अनग्रुप्ड डाटा का। और इस चैप्टर में हम जो है ग्रुप्ड डाटा का मीन मीडियन मोड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये करेंगे। अब मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड
marks obtained by 30 students. Marks obtained by 30 of class 10th of a certain school. Of a certain school. Certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are देखिए क्लास 10th में 30 स्टूडेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं और मैथमेटिक्स का 100 का पेपर होता है और बच्चे ने जो मार्क्स लेता है तो वो मार्क्स लिखे हुए हैं। एक स्टूडेंट 10 मार्क्स लेता है, दूसरा 20 लेता है, 36 तो 3 स्टूडेंट नंबर लेते हैं। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 36 मार्क्स आते हैं। 40 मार्क्स जो है 4 स्टूडेंट्स हैं जो 40 मार्क्स लेते हैं। 50 वाले 3 हैं, 50 और 56 वाले जो है 2 हैं, 56 और नेक्स्ट 60 वाले 4 हैं और इसके बाद 70 वाले जो हैं वो 4 हैं। 70 और 72 वाला सिर्फ 1 है, 72। 80 वाला 1 है, 88 वाले 2 हैं और 92 वाले 3 हैं एंड 95। ये 30 स्टूडेंट्स के हमारे पास जो नंबर है जो आप देख रहे हैं। जो ये डाटा आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये 30 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स से मार्क्स हैं। इसको हम बोलते हैं इस डाटा को अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। अब देखो यहां पे क्या है 30 स्टूडेंट्स है तो हमने यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिख लिए। यदि मान लो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उसमें पूरे कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में 10th क्लास के अंदर मान लो 10,000 स्टूडेंट्स हैं। 10,000 जो बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होंगे और जो फाइनल मैथमेटिक्स पेपर है उसमें 10,000 के जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो आते हैं। उनको यदि हम लिखते हैं यहाँ पे इस तरह जैसे आपके सामने लिखा हुआ है तो इस तरह हमें 10,000 नंबर लिखने पड़ेंगे। जो 30 स्टूडेंट्स के नंबर लिखे ये 30 नंबर्स हैं तो ऐसे इसको इंक्रीज करोगे तो 10,000 जो है नंबर आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे 10,000। और 10,000 में ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, पेपर वर्क ज्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें जो है गलती के चांसेस भी ज्यादा है। देखिए आप नंबर बार बार रिपीट करेंगे तो फिर क्या किया कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी जिसमें जो अनग्रुप्ड डाटा होता है वो काफी लार्ज हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फिर क्या किया कि इसको कुछ शॉर्ट किया गया। शॉर्ट में क्या है टेबल बनाई गई इसमें। तो यहां पे लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन 10 और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मार्क्स ऑब्टेन देखो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए लिखा है कि हमें इजी रहता है कैलकुलेशंस करनी। जैसे 10 मार्क्स है सिर्फ 1 स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, 20 है 20 भी 1 के आए, 36 30 स्टूडेंट के आए, 30 स्टूडेंट देखो 36 3 टाइम्स है, 44 टाइम्स है, 44 टाइम, 50 3 टाइम्स, 56 2 टाइम्स एंड 60 4 टाइम्स, 70 4 टाइम्स और 72 1 टाइम्स और 72 80 ओनली 1 टाइम्स, 81 88 2 टाइम्स और 92 3 टाइम्स और 95 1 टाइम। ये हमारे पास एक टेबल बनी ये। तो इसको भी हम बोलते हैं अनग्रुप्ड
अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, टेबल या डेटा बोल सकते हैं इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। तो इसको सिंपली फ्रीक्वेंसी डेटा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं हम, और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं। अब आप देखिए, यदि मान लो 30 स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको ऐसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इससे जो है इस डेटा से थोड़ा लेस वर्क हो जाएगा, इसके अंदर कुछ टाइम कम लगेगा इसके अंदर। लेकिन मान लो पूरे कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, 10,000 स्टूडेंट्स मान लो 10th क्लास में हैं और बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं 10th क्लास में, और उनके आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो आते हैं वो जिस तरह लिखे हम, तो ये जो नंबर्स हैं जो आप देख रहे हैं नंबर्स, ये वाले नंबर, कुछ ये नंबर भी इंक्रीज होंगे 10,000 में। तो ये मान के चलो कि 0 से लेकर 100 तक सारे नंबर आ जाएंगे। कोई बच्चा ऐसा होगा जो गॉट 0 मार्क्स, और कोई ऐसा बच्चा भी होगा गॉट 100 मार्क्स। तो 0 to 100 ये भी 100 नंबर हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 100 तक, और ये नंबर भी काफी लार्ज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यदि 10,000 का हम इसको करेक्शन करें तो ये डाटा भी टाइम कंज्यूमिंग है और लेंथी वर्क है इसके अंदर। तो इस डाटा को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया, इस डाटा को, इसमें डाटा को फिर हमने एक जो है टेबल बनाई, और क्या लिखा देखिए, इसको लिखते हैं इंटरवल्स, इंटरवल। तो ये मार्क्स ही हैं, मार्क्स ऑब्टेन, इंटरवल्स मार्क्स ऑब्टेन, और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब ये हमने क्या किया, सबसे कम मार्क्स यहां इस टेबल के अकॉर्डिंग 10 है, तो मैं यहां से 10 to 25 ले लेता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि जो बच्चे ने, कुछ बच्चों ने 10 मार्क्स लिए या 25 से लेस, जो अपर लिमिट होती है इसको हम इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल 10 to 25 बोलते हैं, 10 to 25 इंटरवल है, और 10 इसमें लोअर लिमिट है और 25 अपर लिमिट है, अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती इंटरवल में, अपर लिमिट नेक्स्ट में आएगी, जैसे 10 to 25। इसका मीनिंग क्या है कि 10 नंबर वाला दिया है, 25 से लेस वाला है, तो 25 से लेस वाला 20 वाला आएगा इसमें, तो 1 + 1 2। अब 25 से 40, 25 से 40, तो अब यहां ध्यान दें आप कि 25 से 40 में 15 जो है का गैप 40 नहीं आएगा, 25 आएगा, 25 से 40 से लेस, 40 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये एक जो है लॉ बनाया हुआ रूल है ये, कि जो अपर है, अपर वो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम। और अब देखिए, जैसे 25 से 40, 25 से 40 में जो है 36 आ जाएगा, 36 वाले 3 है, ये 3 आ जाएंगे। देखिए यहां 40 वाले कितने हैं, 4, तो 40 वाले इसमें नहीं आएंगे, ध्यान रखना, अपर वाले नहीं आएंगे। अब 40 से 55, 40 से 40 वाले अब आएंगे, अब 55 3 भी आ जाएंगे, ये 7 हो जाएगा, 7। तो ऐसे इस डेटा को आप करोगे 55 to 70, और 70 to 85, और 85 to 100, 85 to 100। तो ये आप लोगे इसके अंदर, तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो ये बन जाएगा कि इसको टेबल्स को आप कंप्लीट करेंगे तो यू विल गेट 55 to 76 आ जाएगा, और दिस इज ऑल्सो 6, दिस इज ऑल्सो 6। ठीक है, ऐसे करें। और आप इसमें टोटल लिखोगे, आप टोटल, यहां पे टोटल, तो ये 30 स्टूडेंट्स का हो जाएगा। अब देखिए, पहले हमारे पास डाटा ऐसा था जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये डाटा, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। फिर इसको हमने, इसको टेबल्स को थोड़ा सा एक टेबल में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा या टेबल इसको बोल देते हैं। अब ये ग्रुप बना दी, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। 10 to 25 ये इंटरवल्स है, तीन ही को हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप। तो ये हो जाता है हमारे पास अब ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा बोल सकते हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा, ये आप बोल सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा
कि आपको अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता है और ग्रुप डेटा कैसा होता है। तो हम जो 8th 9th में पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते थे, तो ये अनग्रुप्ड डेटा जो होता है, अनग्रुप्ड डेटा, इसके अकॉर्डिंग ये डाटा गिवन होता था वहां, और आप मीन, मीडियन, मोड, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो नंबर रिप्रेजेंट करता है डाटा को, तो उसको हम जो है मीन, मीडियन, मोड बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो वो हम निकालना सीख चुके हैं अनग्रुप्ड डाटा में। हम नेक्स्ट सेल के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अनग्रुप्ड डाटा में हमने लोअर क्लासेस के अंदर कैसे पढ़ाया है, आपको कैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अब हम जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे वो ग्रुप्ड डाटा के अंदर हम मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप्ड डाटा में मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा टॉपिक इस चैप्टर में रहेगा। और हम कल से फिर आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।